हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल कड़वा सत्य में। दोस्तों, आज की तारीख 30 जनवरी तो आपको पता ही होगा। 30 जनवरी का इतिहास भी आप अच्छे से जानते हैं। 30 जनवरी संपूर्ण हिंदुस्तान के लिए एक ख़ास तारीख है। आज ही के दिन संपूर्ण हिंदुस्तान के आदर्श कहे जाने वाले एक महात्मा को गोली मारकर हत्या की गई थी और महात्मा गांधी जी परमात्मा में विलीन हो गए थे। जो इतिहास हम पढ़ते सुनते आए हैं उनके अनुसार गांधी जी को 3 गोलियां लगी थी और जीवन के अंतिम क्षणों में उन्होंने हे राम कहकर अपने प्राण त्यागे थे। और कहे भी क्यों ना, क्योंकि ये धरती ही है श्री राम की और श्री राम ही है हम सबके पालनहार। हर कल्प के अंत में वो मानव और धर्म की रक्षा के लिए कभी राम बनकर तो कभी श्री कृष्ण बनकर धरती पर अवतार लेते रहते हैं। मगर इतना सब कुछ जानने और सुनने के बाद भी मेरे मन में 2 बातों को लेकर कशमकश रहती है, कन्फ्यूजन रहती है। पहली ये कि गांधी जी को मानने वालों में सभी धर्मों के लोग हैं, वो किसी एक समुदाय के नहीं। वर्तमान विपक्ष के 50 वर्षीय युवा नेता राहुल जी भी गांधी जी को ही अपना पूर्वज बताते हैं। फिर भी इन्हें भगवान श्री राम के बनते मंदिर से आपत्ति क्यों? आखिर इतने साल के लंबे शासनकाल के दौरान भी कभी इन्होंने भगवान श्री राम के खंडित मंदिर की पुनर्स्थापना क्यों नहीं की? और मोदी जी की इस कार्य से उन्हें खुशी क्यों नहीं? क्या वे राम मंदिर के विरोध में है? इस हिसाब से तो मुझे लगता है कि या तो गांधी जी इनके पूर्वज नहीं या फिर कोई अन्य कारण हो सकता है, जिस पर मैं अभी कोई चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। दोस्तों, अब मैं बात करना चाहता हूं दूसरे टॉपिक की, जिसमें नाम आता है नाथूराम गोडसे जी का। दोस्तों, यहां एक बात आती है इनके नाम में, नाथूराम गोडसे। इनके नाम में भी राम है और दूसरी गोडसे, जिसे अंग्रेजी में इस तरह पढ़ेंगे GOD, गॉड SAY से, मतलब गॉड से, मतलब गॉड ने कहा, ईश्वर ने कहा। खैर, अब बात करते हैं नाथूराम गोडसे जी के बारे में। दोस्तों, गोडसे जी के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ तो मालूम नहीं है और ना ही स्कूलों में कभी इनके जीवन चरित्र के बारे में हमें पढ़ाया गया। जहाँ तक मुझे याद है, मुझे सिर्फ इतना ही बताया गया कि नाथूराम गोडसे जी ने गांधी जी को गोली मारी थी। मगर क्यों गोली मारी थी, इसके बारे में नहीं बताया गया। धीरे धीरे समय बीतता गया, मैं बड़ा हुआ, टीवी, अखबार, सोशल मीडिया से जुड़ा। इन चीज़ों की प्राथमिकता बढ़ी और धीरे धीरे पुराने तथ्य उभर कर सामने आए और पता चला कि नाथूराम गोडसे जी का गांधीवध को लेकर एक बड़ा कारण था, एक बड़ा ही अहम कारण था। वो नहीं चाहते थे कि हमारे हिंदुस्तान के 2 टुकड़े हो, जो कि गांधी जी ने भी अपने किसी संबोधन में कहा था कि वो इस देश का बंटवारा अपने जीते जी नहीं होने देंगे, जो कि बाद में उसके सामने हुआ। और उसका विरोध करने के बजाय उसने पाकिस्तान को कुछ रकम 55 या 65 करोड़ रुपए देने के लिए धरने पर बैठ गए थे। और बंटवारे के बाद वो पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान, जो कि अभी वर्तमान बांग्लादेश है, उसे जोड़ना चाहते थे, जो कि हैदराबाद से होकर गुजरता था, जिस कारण गोडसे जी ने उन्हें गोली मार दी। ऐसे और भी कई कारण हैं जो मेरी अभी स्मृति में नहीं है। गोडसे जी ने गांधीवध को लेकर एक किताब भी लिखी थी, जिसे प्रकाशित नहीं किया गया था। दोस्तों, यहाँ एक बात बताना चाहूँगा कि जब 2 या उससे अधिक लोगों के बीच किसी कारण से विवाद हो जाता है तो सुलह करने वाला कोई अन्य व्यक्ति सभी के मत को बारी बारी से सुनता है और फिर गलत और सही का निर्णय लेता है। मगर गोडसे जी के विचारों को जनता के समक्ष प्रस्तुत किए बिना ही सिर्फ एक व्यक्ति के पक्ष को बताकर उसे महान कैसे कहा जा सकता है? गांधी गलत है या गोडसे, इस पर तर्क करने के लिए हमें दोनों व्यक्ति के तथ्यों को जानना अनिवार्य है। गोडसे जी के तथ्यों को छुपाकर दूसरे को राष्ट्रपिता बनाकर 135 करोड़ लोगों पर थोप देने से हम उसे स्वीकार नहीं कर सकते। गोडसे जी के अनुसार जो तथ्य इधर उधर से सोशल मीडिया में है, उसके अनुसार गांधीवध गलत नहीं, क्योंकि कोई भी हिंदुस्तानी अपनी भारत माता को 2 भागों में बंटते हुए नहीं देख सकता। मैं इस विषय में सरकार से निवेदन करूंगा, गोडसे जी के बारे में जो भी तथ्य है उसे प्रमाणित रूप से पूरे देशवासियों के समक्ष प्रस्तुत करने की कृपा करें, ताकि हमें दोनों के बारे में सही जानकारी मिल सके। ऐसा ना हो
हम देशभक्त को ही देशद्रोही समझते रह जाए। हमारे इस चैनल पर जितने भी लोग इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं वो गांधी जी और गॉडसे जी के बारे में अपने क्या तर्क देना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। हमारी वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। आपके लाइक करने से आपका कुछ जाता नहीं मगर हमारा उत्साह बढ़ता है। दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।